हर हर महादेव। कल आपने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने माता भगवती की आराधना की कि वो अवतार लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। यही नहीं, उन्होंने माता से ये भी निवेदन किया था कि वो उनके पुत्र दक्ष के घर में उत्पन्न हों और वहाँ पर उत्पन्न होकर के दक्ष की पुत्री बने। तो आज उन्होंने अपने पुत्र दक्ष को कहा कि मेरी माता जी से बात हो गई है, आप उनकी तपस्या करें और वो निश्चित रूप से आपको दर्शन देंगी। जब वो आपको दर्शन दें तब आप उनसे ये कहिएगा कि आप हमारी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, मेरी यही इच्छा है। तो आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज अध्याय 12 रुद्र संहिता भाग 2 का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे सुनिए। दक्ष तपस्यालीन हुए, फिर मेरी आज्ञा को पाकर करने लगे तपस्या राजन, सागर के तट पर जाकर। जब हमने आपको पिछले अध्यायों में कौन से स्थान पर पूजा का फल सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो उसमें आपको एक स्थान सागर का तट भी बताया था। सागर के तट पर आराधन का फल कई हजार गुना ज़्यादा मिलता है, इसीलिए वो सागर के तट पर गए तपस्या करने के लिए। बस ये ही अभिलाषा थी जगदम्बा मेरे घर जन्मे, मैं जगदम्बा तात बनूं, बस यही इच्छा थी मन में। उनके मन में केवल यही इच्छा थी कि वो जगदम्बा के पिता बने। इस प्रकार उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। केवल जल और वायु के आधार पर वो रहते थे और अन्न ग्रहण नहीं करते थे। 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या दक्ष किए, जल और वायु ग्रहण करते थे, नहीं कभी भी अन्न लिए। तब जाकर सिंह पर सवार माता काली ने उनको आकर दर्शन दिया। उनकी श्यामल कांति को देखकर दक्ष का हृदय द्रवित हो गया। सिंह सवार कालिका ने तब उनको जाकर दर्श दिया। उनकी श्यामल कांति मनोहर मुख ने मन को मोह लिया। 3 भुजाओं में थे उनके वरद अभय अरुणील कमल, चौथी भुजा खड़ग चमकाती, आभा जिसकी शुद्ध धवल। उनकी तीनों भुजाओं में वरद अभय और नील कमल था और चौथी भुजा में तलवार थी जो लपलपा रही थी। मनोहरी माता का रूप अत्यधिक सुंदर था और नेत्र अत्यधिक लाल थे। उनके शरीर से तेज का पुंज निकल रहा था। उनका मस्तक उभरा हुआ था। रूप मनोहारी माता का नेत्र अत्यधिक लाल थे। तेज पुंज था निकल रहा माता के उभरे भाल से। माता के केस खुले हुए थे। माता बोलो जय माता की, केस खुले माता के थे, बोलो माँ काली की जयकार। दक्ष अचंभित था माता की, देख रुद्रता अपरंपार। दक्ष हाथ जोड़कर माता से कहता है, हे माँ,
तुम जगदम्बा काली हो, तुम ही चंडिका माहेश्वरी हो और तुम ही शेरों वाली हो। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे दर्शन दिया। आपको पाने के लिए ही तो मैंने भोजन त्याग दिया था। हाथ जोड़ कर बोला फिर माँ तुम जगदम्बा काली हो, तुम ही चंडिका माहेश्वरी हो, तुम ही शेरों वाली हो। मैं आभारी हूँ माँ तेरा, तूने दर्शन लाभ दिया। तुझको पाने की खातिर ही मैंने भोजन त्याग दिया। हे माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे ऊपर करुणा करो और मेरी ही पुत्री बनकर आप मेरे घर में जन्म लो। माता अब प्रसन्न हो मुझ पर करुणा बरसाओ, मेरी ही पुत्री बनकर अब आप धरा पर आ जाओ। मैं यही इच्छा लेकर माता आपको पुकार रहा था और मैं चाहता हूँ कि आप जब मेरी पुत्री बने तो आपका ब्याह भगवान भोलेनाथ के साथ हो। ये ही इच्छा धारण कर मैंने माँ तुझे पुकारा है और तुम्हारा ब्याह शंभु से करूँ यही व्रत धारा है। हे माता, भगवान शिव ने रुद्र का रूप धारण किया है। आपने माँ अगर अवतार ले लिया तो फिर निश्चित ही आप रुद्रदेव की पत्नी बनकर हमारे व्रत को पूरा करेंगी। शिव ने रुद्र रूप धारा माँ, तूने ना अवतार लिया। शिव ने रुद्र रूप को ही तो सारे जग का भार दिया। हे माता, अगर आप उनकी पत्नी बनने की इच्छा धारण कर लें तो मैं मानूंगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। आप अगर उनकी पत्नी बनने की इच्छा धारे माँ, तो ही मेरी सफल तपस्या हुई, यही मैं मानूं माँ। दक्ष के वचन सुनकर माता जगदम्बा हंसकर बोली, अगर शिव की इच्छा यही है तो फिर मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, निश्चित ही मैं तेरे घर पर कन्या बनकर आऊँगी और एक दिन भगवान शिव के साथ ब्याह भी रचाऊँगी। दक्ष वचन सुन माँ जगदम्बे हंसकर बोली, ध्यान धरो, यही अगर शिव इच्छा है तो फिर मेरा वरदान सुनो। निश्चित ही मैं तेरे घर में कन्या बन कर आऊंगी और तपस्या करके एक दिन शिव के संग में ब्याहूंगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना दक्ष, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा, मैं अपना अवतार समाप्त कर दूंगी और वही दिन मेरा अंतिम दिवस होगा। लेकिन जिस दिन तेरे मन में मेरा आदर कम होगा, मेरे इस अवतार काल का वो ही अंतिम दिन होगा। इस बात का सदैव ध्यान रखना दक्ष,
नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे बारे में यदि तुम कुछ भी अपने मन में अनुचित विचार लाओगे, इसका ध्यान सदा रखना, तुम नहीं बहुत पछताओगे। यदि मन में भी मेरे बारे में कुछ अनुचित लाओगे, ये भी ध्यान रखना कि मैं और शिव एक ही हैं, साथ ही रहते हैं। हम दोनों बस केवल जगत के लिए लीलाएं करते हैं। इसीलिए यदि तुमने कभी भगवान शिव से भी द्रोह किया तो समझो मेरा यह शरीर उसी दिन छूट जाएगा। मैं और मेरे शंभु एक हैं, सदा साथ ही रहते हैं। हम दोनों बस जगत हेतु लीलाएं करते रहते हैं। इसीलिए यदि शंभु द्रोह है राजन तुमसे कभी हुआ, समझो मेरा तुझसे उपजा तन उस दिन ही मुक्त हुआ। इसीलिए यदि तुमसे कभी भगवान शिव का द्रोह बनता है तो मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूँगी और ये शरीर छोड़ दूँगी। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आपको ज्ञात ही है कि प्रत्येक दिवस एक शिव पाठ शिव पुराण से किया जाता है, ताकि जो भगवान शिव के भक्त पूरे दिन अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं वो अल्प समय में ही भगवान शिव की भक्ति से जुड़ सकें। आप लोग प्रातःकाल इसे फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं और दिन के किसी भी समय देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सायंकाल YouTube पर आप इसे देख सकते हैं। वहां पर जाकर ज्योतिर्लिंग शिव मठ लिखें, आपको तुरंत ही हमारा चैनल मिलेगा। आप उस पर जाकर के हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं जो शिव पुराण से ही संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी भगवान भोलेनाथ के ये सारे वीडियो वहाँ पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in। कल पुनः आपके साथ मिलेंगे और हमारा जो एक चैनल है फेसबुक पर जिस पर अभी तक मैं लाइव कर रहा था वो प्रोफाइल पेज था, इसलिए अब मैंने इसे इस पेज पर शिफ्ट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोफाइल पर सुनने वाले लोगों से निवेदन है कि वो इस पेज पर माइग्रेट कर लें ताकि उन्हें भी नियमित रूप से इसे सुनने का अवसर प्राप्त करें। हर हर महादेव। कल प्रातःकाल फिर मुलाकात होगी 13वें अध्याय में, जब दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया जाएगा। तो कल का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसे अवश्य देखें।